हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, उसके बाद लिंगानुपात के लिहाज से किस जिले का स्थान है? तो करेक्ट आंसर होगा राजसमंद। डूंगरपुर के बाद राजसमंद का स्थान है। राज्य के वे कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 500 से अधिक दो जिले हैं, जिसका एक तो जयपुर का 595 है और भरतपुर का है 503। ये दोनों जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर और भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा अलवर का 438 है और दौसा का 476 है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जालौर, सिरोही और जैसलमेर। वैसे भी अगर साक्षरता के बारे में पूछा जाए तो जालौर की साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। तो याद रखना है, जालौर, सिरोही और जैसलमेर, इनमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। राजस्थान के किस जिले में जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? अच्छा क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 55.46% लोग क्या कार्यरत हैं। राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 से 5 बार तो पूछा ही गया है। तो याद रखना है कि 1000 से अधिक लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1003। किस जिले का है? पाली जिले का, ठीक है। याद रखना है, पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। राज्य में जनसंख्या घनत्व के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि ही मुख्य कारण है जनसंख्या घनत्व के बढ़ने का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य के ऐसे जिले जिनमें शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 850 से भी कम है, तो 850 से कम किन दो जिलों में है? झुंझुनू और सीकर, शेखावाटी के ये जिले हैं जिनमें शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 850 से भी कम है। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से झुंझुनू का अगर पूछा जाए तो झुंझुनू का 837 है और सीकर का 848 है, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। सांवर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना होता है? तो 8.7% सांवर झील से ही नमक का उत्पादन होता है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा किया गया था, नाम से ही याद रखना है आपको। राजसमंद झील का राज सिंह के द्वारा, जयसमंद झील का जय सिंह के द्वारा। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सभी को पता होगा, माउंट आबू पर कौन सी झील है? नक्की झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये नक्की झील, ठीक है। कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसको बनवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अजय राज ने करवाया था अजमेर का निर्माण, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अजय राज अजमेर और अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अजमेर पूछा जाए तो अजय राज करेक्ट है और अगर आना सागर पूछा जाए तो अर्णोराज करेक्ट है। जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू हैं। सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। और छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी। सबसे छोटे का प्यारी और सबसे बड़े का बाबा का भागड़ा। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फतेह सागर। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा फतेह सागर की नींव रखी गई थी। पन्नालाल साहा द्वारा निर्मित कराया गया पन्नालाल साहा तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये खेतड़ी में स्थित है, पन्नालाल साहा तालाब। अगला क्वेश्चन है, कागदी पिकअप बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो कागदी पिकअप बांध ये माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो माही बजाज सागर भी पूछा जाता है कि माही बजाज सागर से कौन से दो जिले लाभान्वित हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हुआ? जमनालाल बजाज, क्योंकि नाम में माही बजाज सागर परियोजना आता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना, इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बाड़मेर और एक होता है जालौर, ठीक है। तो ये 2 जिले लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर के बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें फब्बारा सिंचाई परियोजना का प्रयोग लिया गया है, ठीक है। एकमात्र नहर है फब्बारा, यानी कि ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग इसमें लिया गया है। माही बजाज सागर परियोजना का सर्वाधिक लाभ राज्य के किस जिले को होता है? तो बांसवाड़ा जिले को होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिंचाई परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कड़ाड़ा बांध किस जिले में है? तो कड़ाड़ा बांध है तो माही बजाज सागर का ही, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो कड़ाड़ा बांध माही इसमें नहीं है,
राजस्थान में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोमादेह बांध किस जिले में निर्मित किया गया? तो ये राजसमंद में निर्मित किया गया था भोमादेह बांध। ठीक है, राजसमंद में निर्मित किया गया था। बघेरी का नाका बांध कहाँ पर निर्मित है? तो ये खमनौर में है। बनास नदी पर माचीन गांव के निकट है ये बांध बघेरी का नाका। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो चंबल नदी से है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है, इंदिरा नाम आते ही आपको इंदिरा गांधी नहर नहीं करना है, लिफ्ट बोला है यहाँ पर। तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना का संबंध है चंबल नदी से। भरतपुर एवं धौलपुर जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, चंबल, धौलपुर और भरतपुर जल प्रदाय योजना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर निम्न में से किस परियोजना का जल स्रोत है? देवानिया, नाथडाऊ, शेरगढ़ और छावा परियोजना करेक्ट है। नोखा बीकानेर परियोजना ये भी करेक्ट है। जोधपुर शहर संवर्धन योजना ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? तो सवाई माधोपुर की सबसे बड़ी है ये। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से आसपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा ये सोम कमलांबा से संबंधित है, सही बात है। आपड़ी योजना आईजीएनपी से है, ये भी करेक्ट है। बूंगी राजगढ़ परियोजना चंबल ये गलत है। बूंगी राजगढ़ जो परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर है इसका जल स्रोत। भीमनी पेयजल परियोजना का संबंध भीमली से है, ये भी करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत था जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण कब गठित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण 2013 में गठित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जयपुर बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।